राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। गुरुजी हमें अभी अंदर मिलेंगे बेटा प्रश्नोत्तरी के बाद। हाँ बोलो मैया। गुरुजी हमें मदद की जरूरत है, क्या आप कर देंगे? क्या? मेरे को घर से सबने निकाल दिया, क्या मैं आपको मदद कर देंगे आप मेरा? किसने निकाल दिया आपको? भाई ने बेच लिया, पति ने घर से निकाल दिया। पति ने क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो दूसरे शादी कर रखे हैं। आपके बच्चे हैं? 3 है। बेटा बेटी क्या? 2 बेटी है, 1 बेटा है। कितने बड़े हैं बेटा? बच्चा बेटा वहाँ बैठे हैं। कितना उम्र है बेटे की? बेटे 8 साल का है और लड़की 10 साल की है। एक छोटी वाली लड़की 4 साल की है। 4, 10 और 8 साल की 8। है। और पति किसी और के चक्कर में पड़ गए? उसने छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। तो आपसे तलाक हो गया क्या उनका? वो कहते हैं कि जो अगर घर में रहेगी ना तो फसरी लगा के मार के और बच्चों को कोठे पे रख दूंगा। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में है। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है? हाँ जी। अच्छा, उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान हो के तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। सगी चाची है? सगी चाची है, छोटी वाली। अब देखो जरा, चाची मतलब माँ, चाची मतलब माँ होती है साहब। जैसे भाभी है माँ, ऐसे चाची भी माँ है। चाची तो माँ होती है। बताओ इस कलिकाल में और क्या सुनने को मिलेगा, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। अगर मैं कुछ बोलती थी ना तो बेल्ट से मारता था, बस्तर उतार के रात को घर से निकाल देता था। मैं बहुत गुरु, इस टाइम मेरी मदद कर दीजिए गुरु जी। मैं क्या मदद करूं आपकी, बताओ। मेरे बच्चे को गुरुकुल में रख लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, मैं करके। वो तो हम बेटा रख लेंगे, काम भी मिल जाएगा, काम की कोई बड़ी चिंता ना करो। लेकिन बेटा आप अपने पति को ठीक करो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, सारे लोग ने प्रयास किया। भाई बीच पुलिस कंप्लेंट किया आपने? सब कुछ करके थक गई, फिर यहाँ में आ गई। अब मेरे से ना, मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। चाची को आप ठीक कर लो, उसके दांत तोड़ दो 3-4, छाती पे चढ़ो उसकी। तूने मेरा घर उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया तूने। ऐसी स्त्रियों को ना बिल्कुल दुर्गा बन के, काली बन के उनकी छाती पे मूंग धरना चाहिए। मैंने बहुत कुछ किया गुरुजी। क्या क्या किया आपने? बहुत, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, नंद भी बहुत बोली, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची के दांत नहीं तोड़े आपने? मैं वो तो उनसे बड़ी थी ना, मैं उनको कैसे मार सकती? तब बड़ी थी तो तुम्हारे पति को फंसा ली, बड़ी छोटी अब क्या है? वो तो भाभी, चाची मतलब माँ ही थी, लेकिन अब उसने गलत तो किया है, और गलत किया तो गलत को फिर दंड मिलना चाहिए। फिर गलत करने वाला फिर छोटा और बड़ा नहीं होता, गलत करने वाला तो सिर्फ गलत होता है, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने आपका बसा बसाया घर उजाड़ दिया। शादी को कितने साल हो गए आपकी? 12 साल। तो पति आपसे 12 सालों में कभी अच्छे से रहे हैं? शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से रखते थे, कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो ये चाची के साथ लफड़ा कब से शुरू हुआ? ये तो पहले से ही था, पर वो अपने इज्जत बचाने के लिए ना मेरे से शादी की है। अच्छा। ताकि उनके बारे में किसी को पता ना चले बाहर। पर ये चीजें छिपती भी नहीं है ना। चलो आप पति का नंबर देना, बात करेंगे हम। वो बात करना गुरुजी, हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से मत भेजिएगा, घर ले जाकर। अरे तुम चिंता ना करो, बात भी करेंगे। बंद करके बेल्ट से मारता है गुरुजी। अरे कैसे मारेगा? उसको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे तो चाची निकल जाएगी उसके भीतर से। चिंता ना करो, अभी उसका नंबर देना, हम अभी उससे बात करेंगे तरीके से। उसको जैसे मानेगा मूर्ख आदमी वैसे मनाएंगे, ठीक है? वो आएगा तुम्हें लेने के लिए, यहीं पे लेने तो आएंगे,
मुझे भी पता है लेने आएंगे, पर वहाँ ले जाके ना बहुत मारते हैं। हाँ बहुत मारते हैं बच्चों के। मैं काम करती थी वहाँ पर नहीं, जाके। अब नहीं मारेगा, वो आएगा मेरे सामने ना, मैं बात करूंगा, फिर वो मारना पीटना सब छोड़ देगा, भूल जाएगा। नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। अरे उसके बाप सुनेंगे, उसकी तो छोड़ दो। उनके तो पता है भी नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से आई हूँ। आपका वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पे, और आपके लिए बहुत भक्ति आता है हम लोगों को, सबको। हमारा परिवार भी आया है, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए हम लोग। हम तो यूट्यूब में देखते ही रहते हैं आपको, बहुत अच्छा लगता है, और चाहते हैं आपका चरणों में ऐसी तरह ही हम लोग रहे और भक्ति बढ़ते रहे। खुश रहिए, आशीर्वाद कीजिए, हम परिवार के साथ खुश रहे। बिल्कुल सबके साथ खुश रहिए। राधे राधे। शक्ति आती है तो हमारा चिंतन बिल्कुल गाढ़ हो जाता है, और जैसे कि भगवान को भूल जाते तो उतना हमको वो नहीं होता है। भगवान को क्यों भूलना है? तो महाराज जी जब विपत्ति आती है तो उसका चिंतन बिल्कुल गाढ़ होता है। क्या विपत्ति आ गई आप पर? महाराज जी आती है वो तो। किस पर नहीं आई विपत्ति, नाम बताओ। वो तो सब पे ही आती है। फिर जब सब पे आती है तो आप पे भी आएगी, तो भाग क्यों रहे हो? विपत्तियों से भागो मत, विपत्ति का सामना करना होगा। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में भगवान का चिंतन कैसे करें कि भूले नहीं भगवान? भगवान का चिंतन ऐसे करो, देखो भगवान का चिंतन करने का सबसे सही तरीका मैं आपको बताऊं। जी महाराज जी। आप जब भी पुष्प देखते हो गुलाब का, जी महाराज या जी। कोई भी पुष्प, जी या कुत्ता या बिल्ली या पेड़ या पौधा या नदी या तालाब, जी। जब भी देखा करो किसी वस्तु को, माना कि ये गुलाब है, माना कि ये गुलाब है, जब गुलाब को देखो तो आप क्या देखते हैं गुलाब में? उत्तर दो। कली देखते हैं महाराज। हैं? गुलाब का फूल कली देखते फूल हैं। देखते हो ना? जी। आज से फूल नहीं देखना, आज से गुलाब में ये देखो कि वाह गुलाब, जब तू इतना सुंदर है तो तुझे इतना सुंदर बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर होगा। तो गुलाब को देखो तो गुलाब में परमात्मा का दर्शन कि उन्होंने बनाया है। स्त्री को देखो तो स्त्री में परमात्मा का दर्शन कि स्त्री इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, पुरुष इतने सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, चिड़िया इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, नदी इतनी सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, समुद्र इतना सुंदर तो भगवान कितने सुंदर, पहाड़ इतना सुंदर तो भगवान कितने सुंदर। संसार की जो वस्तु देखो उस वस्तु में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए कि हे प्रभु आपकी रचना इतनी सुंदर है, आप कितने सुंदर होंगे। जी महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न ये और है। ईश्वर को याद रखने का सबसे आसान तरीका है। जी महाराज। महाराज जी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का लक्ष्य होना चाहिए राष्ट्र की, समाज की सेवा। तो महाराज जी समाज की सेवा कैसे करें? आपकी माँ है, जी महाराज जी। माँ की सेवा करो। जी। पिता है, जी। पिता की सेवा करो। जी। पत्नी है, नहीं अभी। शादी करके पत्नी का ख्याल, अच्छे पति बनना, ब्रांडेड, चाइना ना बन जाना कि भाग जाओ कहीं भी, जी महाराज। मारा पीटी करो। अच्छे पति बनो, अच्छे पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, जी महाराज। अच्छे भाई बनो, अच्छे दोस्त बनो, बस हो गई भक्ति, हो गया जीवन सार्थक। आजकल व्यक्ति अच्छा पति नहीं बन पा रहा, पत्नी के होते हुए पड़ोसन में ताक झांक चल रही है। जी महाराज जी। तो अच्छे पति नहीं बन पा रहे, अच्छा पुत्र नहीं बन पा रहा। जी। आपको क्या बनना है? समाज की सेवा क्या है? अच्छा पति जो है जी क्या महाराज। वो सेवा नहीं कर रहा है? अच्छा पुत्र क्या सेवा नहीं कर रहा माँ बाप की? जी महाराज। क्या ये पुण्य नहीं है? है नहीं। फिर यही तो है। आज पहले के लोग अपने कर्तव्य पूरे करते थे, आजकल लोग कर्तव्य छोड़ छोड़ के भाग जाते तो हैं। महाराज जी आप बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना। भाई भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी जब आप अपने माँ की सेवा करोगे, जी। भगवान मानकर पिता की सेवा करोगे, आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी? तो महाराज जी सेवा तो करेंगे पर उसमें भजन भी तो करना पड़ेगा, बिना से भजन के भगवत। ईमानदारी से करे कोई सेवा। श्रवण कुमार ने कौन सी भक्ति की थी? केवल माँ बाप की सेवा के बल पर भगवान को प्राप्त कर लिया। आज तक युगों के बाद नाम है। आप भगवान का चिंतन अंदर करते रहो, नाम जप करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। जी महाराज जी। क्या माँ बाप के पांव दबाते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता है क्या माँ महाराज को जी। रोटी देते हुए भगवान का स्मरण नहीं हो सकता? हो सकता है। भगवान कब कहते हैं कि तू माँ बाप को छोड़ मेरी भक्ति कर? कब कहा? जी महाराज जी। महाराज जी एक प्रश्न और था, आपकी दिनचर्या क्या है? हमारी यही दिनचर्या है, दिन भर आप लोगों से बात करते हैं। महाराज जी आप सवेरे उठने से लेके शाम रात्रि तक केवल सेवा है। माताओं को भोजन बांटना, संतों को भोजन बांटना, रसोई की सेवा करना।